हाय गाइस, आई एम एडवोकेट काव्या झवर और आज जिस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक बहुत ही ग्रूसम क्राइम जो कि सिर्फ 2 दिन पहले हुआ है दिल्ली में। आप सब न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रहे होंगे या मीडिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिबेट्स चल रही है या फिर आप सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ देख रहे होंगे और जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उस बंदे ने जो कि 20 साल का है उसको क्या प्रोवोक किया इतना, या उससे क्या हुआ कि उसने उस 16 साल की लड़की की ऐसी निर्दयता से हत्या कर दी है। इनिशियली पुलिस को ये लगा जब उन्होंने बॉडी रिसीव की कि उसको शायद 20 घाव लगे हैं, 20 चाकू के घाव लगे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कि कल आई है उसने ये बताया है कि द बॉय स्टैब द गर्ल विद द नाइफ 37 टाइम्स। उसके बाद जब नाइफ उसकी बॉडी में चला गया और निकल नहीं पाया तो उसने पास पड़े पत्थरों से उसके सर पे वार किया, उसके बॉडी पे वार किया और ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। ही ब्रूटली किल्ड द गर्ल, ही ब्रूटली मर्डर्ड द गर्ल एंड इट वॉज अ प्री प्लान मर्डर। क्योंकि वारदात के कुछ दिनों पहले उसने जाके चाकू खरीदा, वारदात होने के बाद उसने एक दूसरी ही जगह जाके चाकू फेंक दिया और वो खुद दिल्ली से फरार हो गया, विच मीन्स दैट दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ प्री प्लान्ड मर्डर और विच शोज दैट उसका ये करने का इंटेंशन बहुत क्लियर था। नाउ लेट अस कम टू द रीजंस कि उसने ऐसा क्यों किया। मीडिया रिपोर्ट से ये रिवील हो रहा है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे ये रिवील हो रहा है दैट द बॉय वाज वांटिंग टू मेक एडवांसेस टुवर्ड्स द गर्ल। वो बंदा चाहता था दैट द गर्ल शुड बी इन रिलेशनशिप विद हिम, या फिर उनकी कोई बात पे बहस हो गई थी। ही वॉज अ लिटिल जेलस विद हर अदर फ्रेंड्स और उससे उसको ये बात प्रोवोक कर गई कि वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रही है, मुझे हाँ क्यों नहीं बोल रही। वॉट इज दिस बिहेवियर लिटरली। वॉट अबाउट आर राइट, हमारा कोई हक नहीं है दैट वी चूज अ गाय या फिर वी go out with someone. We might have friends, we go out with someone of a person of our choice. You cannot force someone to be with you. You cannot force someone to the extent कि अगर वो ना बोल रही है तो आप उसको चाकू मार के हत्या कर दोगे। This is not acceptable. ये we live in a democratic country. यहाँ पे इंसान की human lives have value unlike non-living beings, but the way the crimes are committed today make us believe to the point that humans are, no, they have no price. पहले वो priceless था, but now he or she is priceless in true sense. कोई कीमत ही नहीं है उसकी जान की. This is not acceptable. Now the people are psychos, ठीक है, people do. I am not giving any justification for the way the particular person has committed the crime, but what I am saying is that people are psychopaths. People, there might be some instances जो broken families से होते हैं, they might commit crime, they might have their reasons, but the whole point is what has triggered me the most in this whole incident is the reaction of the passers by. जब भी लड़कियां घर से बाहर निकलती है तो अगर इन केस उनको आने में लेट हो जाता है तो देयर इज दिस वन कॉमन लाइन वी से एंड आई ऑल्सो से कि पब्लिक प्लेस है, जा रही हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, देयर इज अ लॉट ऑफ गैदरिंग अराउंड, कोई सुमसाम जगह पे, या आई एम नॉट गोइंग समवेयर वेर इन पीपल आर नॉट देयर. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर द पेरेंट्स कि ठीक है पब्लिक प्लेस में है तो वोंट बी एनी हार्म. But now the public is turning nothing less than demonic. When the incident was going on, people were passing by to and fro, but none of them, absolutely no one could have that guts to stop the man. Absolutely no one. Where are we heading? What is the, हम लोग सब कुछ पुलिस पे थोप देते हैं, हम लोग सब कुछ कोच पे थोप देते हैं कि उनका प्रोसीजर खराब है या पुलिस नहीं पहुंच पाती टाइम पे, उनका इन्वेस्टिगेशन खराब है. बट व्हाट अबाउट पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपके राइट्स, हम लोग के राइट्स का बात हम करते हैं, बट वाई आर वी नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. व्हाट अबाउट आवर फंडामेंटल ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट द मैनकाइंड, टू इंश्योर दैट no injustice is done to anyone who is around, or when you cross any road or when you cross any path, you have to ensure that no wrong is being committed. But इस वक्त जब wrong हो रहा था, every person, every passerby turned, closed their eyes and just walked by. What is the security? Had अगर passers by में से किसी ने intervene कर लिया होता तो the girl would have been alive, might have been alive. No one knows this fact. The police
himself has said कि अगर timely intervention हो जाता तो the girl would have been alive. Because the police took about 15-20 minutes to reach the spot, and by the time she was taken to the hospital, she was declared bought dead. Such crimes are being increasing day by day, and I ask this question to myself. कल को if I'm talking to a guy and if he might make some advances and I would resist, तो शायद मेरे साथ भी ये हो सकता है. What is this thinking pattern? Where are we heading? I'm not able to understand. No law is being able to control them, and this guy is justifying his crimes, saying कि मैंने जो किया वो ठीक किया because she was denying to talk to me. But this is such a small thing, but then people do not understand कि इसके लिए अगर किसी की जान ले लेंगे तो whether it is justified or not. This is absolutely wrong. I strongly condemn such behavior. I strongly condemn such male chauvinism where we are still into. Independence को 75 years हो गए, but has the thought process of men evolved in this 70 years? वो अभी भी वही हैं. वो अभी भी यही चाहते हैं that we should be subservient to them. वो लोग को dominate करने दें, and whatever the man says is right to us. We do not have a voice. This is wrong, and it is time for people to understand their fundamental duties, their responsibilities towards the society. It is time for us to open the eyes to the crimes being committed, because अगर पब्लिक मिलकर उसे रोकती, 3-4 लोग मिलकर उसे रोकते तो उसकी हिम्मत नहीं होती है करने की. So this is where we are going wrong. अगर पब्लिक ही ब्लाइंड आई टर्न कर लेगी तो this will be a state of anarchist. हर जगह क्राइम होगा and no one would bother unless and until उनका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो. I don't know where are we heading. लॉ अपना काम करेगा जब उसका एक प्रोसीजर होता है. पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसका एक प्रोसीजर होता है. बट व्हाट आर वी पीपल डूइंग? दिस इज द क्वेश्चन वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स. इट इज हाई टाइम नाउ. आए दिन ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं एंड पीपल डू नॉट बॉदर टू कम आउट एंड टू हेल्प द विक्टिम. दिस इज रॉन्ग. इट इज हाई टाइम. इट इज रियली हाई टाइम. ब्लेमिंग कोई भी इंस्टीट्यूशन पे डाल दो या ब्लेम करना वुड टेक यू नोवेयर. It is very easy, but then to owe up to something, to stand up and say हाँ काश मैंने कर लिया होता, is very difficult. We should inculcate a feeling of brotherhood amongst us. We should inculcate and understand that every passerby who is a victim has a family, and it is our responsibility, a moral obligation to protect especially the women if she is being subjected to any sort of violence. It's time to stand up, guys. Stand up. Fight for the women. Fight for the betterment of their rights. Fight for everything. Every injustice. Jai Hind.